अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट फर्नीचर का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम विद एफपीआर इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट से मुराद है कि जहाँ पर हमारी मेजर ग्रुपिंग बनती है, यानी कि फुल व्यू करने पे हम देख सकते हैं कैश बुक, हमारा डेली का रोजनामचा, बैंक बुक यानी कि हमारे बैंक अकाउंट्स, ये सब बनेंगे 0-1 ग्रुप में। पेबल पार्टीज़ यानी कि जिनसे हम प्रोडक्ट्स वगैरह कोई ख़रीदते हैं, लकड़ी ख़रीदते हैं, जो बनी बनाई कोई चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो वो हमारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर होते हैं, वो बनेंगे 0-4 में। रिसीवेबल जिनको हम आगे सेल करते हैं कस्टमर्स को, उधार वाले भी हो सकते हैं, कैश काउंटर वाले भी हो सकते हैं, उनको हम बनाएंगे 0-5 में। फिक्स एसेट, एम्प्लॉयज़, ये सब बनेंगे 48-49 में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐड होगी 50 में। परचेज और सेल के बैक एंड वर्किंग के लिए अकाउंट्स हैं और 98 में हमारे बनेंगे एक्सपेंसेस। यहाँ से हमने बैक किया और मास्टर में आए, टाइटल ऑफ अकाउंट में आए। ये वो जगह है जहाँ से टाइटल ऑफ अकाउंट से हमने अपने सप्लायर, अपने कस्टमर और अपने बैंक वगैरह सब ऐड करने हैं। ऐड किया, जब बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे ग्रुप कोड। अगर हम कैश या बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो 0-1, पेबल बना रहे हैं तो 0-4, कस्टमर बना रहे हैं तो 0-5 और अगर एक्सपेंस बना रहे हैं तो 98। तो फॉर एग्जांपल पेबल बना रहे हैं 0-4, तो जो ये सेंटर वाले 4 डिजिट्स हैं 0-0-1 और लास्ट पे जो 00 है, ये लास्ट पे 00 आएगा। सेंटर के 4 डिजिट्स हैं आपके पार्टी कोड। पहली पार्टी 001, दूसरी 002, इसी तरीके से एक ग्रुप में 9999 पार्टीज आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया 001 और इंटर किया। उसने बताया जी सप्लायर का नेम बताएं। यहाँ पर मैंने रैंडम एक नेम लिखा, हमाद, और इंटर किया। एड्रेस बताया कहाँ का है वो इंटर किया, उसका फ़ोन नंबर वगैरह बताया, इंटर किया। मज़ीद आगे उसका एसएमएस के लिए वही नंबर या कोई और नंबर है वो दिया, इंटर किया। हर जगह से इंटर करके नीचे आए हैं। डेबिट और क्रेडिट में आ गए हैं, यानी कि पेमेंट हमने लेनी है या देनी है। अगर पार्टी की पेमेंट देने वाली है तो वो क्रेडिट में, अगर लेने वाली है तो डेबिट में। मैंने यहाँ पर लिखा हमने इनका 20,000 देना है, इंटर किया और सेव कर दिया। अगर ऐसे ही हम कोई कस्टमर बनाते हैं उधार वाला जो ऑलरेडी हमसे पेमेंट लेकर गया हुआ है या चीज़ लेके गया हुआ है, उसका अकाउंट बनेगा 050001 पे। इसमें जब मैंने नेम दिया, उसने बताया कि आपके पास 3 काउंटर्स हैं, उसके अलावा आपके पास 9 तक ऑलरेडी पार्टीज बनी हुई हैं। स्केप किया, 050010 पे मैंने न्यू पार्टी बना दी, उसको नाम दिया बिला और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल दी। इसकी तरफ जो पैसे लेने वाले होंगे वो हमने रख दिए 20,000, एंटर किया और सेव कर दिया। अगर कोई पार्टी नील है तो उसको हम 00 पे सेव कर देंगे। उसके बाद हमने जब इसको एक बैंक पे बना लेते हैं 01001 के ऊपर बनाएंगे। एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक है उसके सारा नेम देके उसमें जब अमाउंट पड़ी है वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सेव कर दिया, रिटर्न बैक किया। सिंगल जब हमने पार्टी देखनी है तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में आएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे बिलाल का नेम दिया, इंटर किया, बिलाल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,000 डेबिट का। ऐसे अगर लेजर खोला और यहाँ पे हमने अहमद का या हमाद का लेजर लिया तो हमाद का लेजर खोला, उसमें आ गया 20,000 क्रेडिट का, हमने ये देना है उनको। ऐसे ही बैंक का भी लेजर देख सकते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस लेते हैं तो वो कंप्लीट हमें पूरा हमारे सॉफ्टवेयर की इंटरेस्ट दिखा देता है कि आपका बैंक में अमाउंट कितनी पड़ी है, आपने पेएबल पार्टी हमाद उसका कितने देने हैं, रिसीवेबल पार्टी बिलाल उससे कितने लेने हैं। तो टोटल आपका रिकॉर्ड आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं वोचर सिस्टम्स की तरफ। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, DRCR वोचर। कैश रिसिप्ट से मुराद है कि जब हम कैश रिसीव करेंगे किसी भी कस्टमर से और वो हमारी ऑटोमेटिकली कैश बुक में ऐड होगा, यानी कि रोजनामचा में। यहाँ पे मैंने रिसीविंग वोचर खोला, डेट आई, टाइप और वोचर नंबर पे इंटर किया, कस्टमर का नेम बताया। यहाँ पे मैंने दिया बिलाल का जब नेम दिया उसने उसका नाम और साथ में अमाउंट उठा ली कि 20,000 लेनी है। मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 10,000 लिया है और कैश लिखा रेफरेंस के तौर पे और सेव कर दिया। इसको जब मैंने रिटर्न किया और मैंने कैश बुक खोल के चेक की, इंटर उसने दिखाया आपके पास 10,000 बिलाल की तरफ से आया है, आपके पास टोटल इस टाइम कैश पड़ा है 10,000। और अगर यही मैं लेजर खोल के बिलाल का देखूंगा तो दिखाएगा कि 20,000 लेना था, 10 ले लिया, रिमेनिंग आपका 10 पड़ा हुआ है। तो इसके बाद जब मैंने यही पेमेंट अगर किसी और पार्टी को करनी है, सप्लायर को या किसी एक्सपेंस को, तो मैंने किया पेमेंट वोचर।
क्योंकि ये पेमेंट कैश के रिलेटेड है, कैश पेमेंट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो हमारी पार्टी है हमाद, उसको हम जब पे करेंगे, यहाँ से मैंने 5000 पे किया तो कैश बुक को क्रेडिट कर देगा और हमाद को डेबिट कर देगा, यानी कि उसके लेजर में जमा कर देगा और हमारी कैश बुक में से माइनस कर देगा। तो ये 5000 क्रेडिट हो गया, हमारी तरफ से पेमेंट चलेगी, हमारे पास रिमेनिंग कैश बच गया 5000 और हमाद के भी लेजर में उसने वो ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने हमाद का लेजर लिया, 5000 उसको दे दिया, 15 अब उसका रिमेनिंग रहता है। तो ये थे कैश के वोचर्स। अगर बैंक से कोई लेन देन करते हैं तो DRCR वोचर, उसमें हमारी पार्टी जिसको पेमेंट जाएगी वो आ जाएगी डेबिट में यानी कि हमाद, और क्रेडिट में हमारा बैंक आ जाएगा जहाँ से हम पेमेंट दे रहे हैं, और जितनी पेमेंट दे रहे हैं वो अमाउंट देंगे। आगे हम बताएंगे रेफरेंस के ऑनलाइन या बाय चेक, जिस तरीके से भी हम दे रहे हैं उसका आगे नंबर वगैरह और से। तो वो बैंक को क्रेडिट कर देगा, हमाद को डेबिट कर देगा और हमारी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो कैश बुक वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप हमाद का लेजर या अपने MCB बैंक का लेजर देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि 2 लाख था, 10,000 दे दिया, 190 अभी बैंक में रिमेनिंग है। तो इस तरीके से ये 3 वोचर्स हैं। फिर आ जाते हैं परचेज और सेल की तरफ। सेल के लिए हम मास्टर में वापस आए, हमारे पास आइटम प्रोफाइल होनी ज़रूरी है। आइटम प्रोफाइल से हमारा प्रोडक्ट के लिए भी हमें 2 चीज़ें चाहिए, कंपनी और कैटेगरी। कंपनी से मुराद होता है कि अगर हम कोई बनी बनाई कंपनी के, जैसे सोजो है, बॉस है, डिफरेंट कंपनीज की प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे अगर कोई लकड़ी की हमारी कोई कंपनी की चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे कंपनी ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो हम सिंपल एक अपने ही नाम पे यानी कि हमारी जो अपनी शॉप का नाम होता है, जैसे रिवाज यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, इसी तरीके से आप अपने नाम पे प्रोडक्ट का यानी कि कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है। कैटेगरी में क्या आता है, कैटेगरी में फर्नीचर आ सकता है। उसके अलावा अगर आप उसको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना चाहते हैं कि हम ऐड करेंगे, 2 नंबर पे मैं कहता हूँ टेबल्स, ठीक है, और ये मैंने टेबल्स ऐड किए, सेव कर दिया। बेड, ठीक है, इंटर किया, सेव कर दिया। उसके अलावा चेयर्स, इंटर किया, सेव कर दिया। ये अब हमने ऐड किए कैटेगरीज, टेबल, बेड, चेयर्स। इनके अंदर जो प्रोडक्ट अब एक्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे एक सिंगल चेयर है या सिंगल बेड है, तो उसको हमने कैसे ऐड करना है, उसको आइटम प्रोफाइल से ऐड करना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे कोई एक रैंडम, हम मैनुअल कोड बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का। इन फ्यूचर उसको स्टिकर अगर बनाना हो बारकोड का तो हम उसके लिए मिनिमम 4 वर्ड यहाँ पे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल में कोई ट्रॉली सेट है या बेड सेट है, बेड कर लेते हैं, मैं बेड का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो बेड के लिए मैंने दिया B001, मिनिमम फॉरवर्ड हो गए, B4 मैंने बेड कर दिया, या मैं इसको BED बेड 1 भी कर सकता हूँ, बेड 1, बेड 2, मिनिमम फॉरवर्ड्स के अंदर मैं इसको कोई भी कोड बना सकता हूँ। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 001 कर लें, 6, 7, 8 डिजिट्स तक हम इनको लेके जा सकते हैं। तो बेड के लिए मैंने कहा जी B001, इंटर किया, उसने बताया जी ये कोड खाली है। मैंने कहा जी ये है बेड सिंगल बेड, आगे उसका जो भी कलर, ग्रे वगैरह, मतलब जो भी उसका कलर होगा, ब्राउन है, वो दिया, इंटर किया। उर्दू बिल अगर नाम लिखना है उर्दू में वो लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटर कर दें। NOS को NOS रहने देंगे, इंटर फिलिंग में 1 आएगा, इंटर वेट क्रम हम इंटर कर देंगे, खाली रहने देंगे। सेल रेट हम बताएंगे कि हमने कितने में सेल करना है। तो हमने बताया जी हम कर रहे हैं 10,000 में सेल, हमें तकरीबन कॉस्ट पड़ती है 7,000 की, और यहाँ पे शायद तकरीबन ज़्यादा कर देते, 15,000 कर देते हैं, और हमें तकरीबन 9,000 की कॉस्ट पड़ती है। और हमारे पास अगर कोई रेडी पड़ा है स्टॉक तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 रेडी हमारे पास पड़ा है या 2 रेडी पड़े हैं। किस कैटेगरी में है एंटर करेंगे, यहाँ से वो बताएंगे जी बेड कैटेगरी में है, और इंटर करके कंपनी कोड में भी जब इंटर करेंगे तो बताएंगे हमारी अपनी कंपनी यानी कि रिवाज में है। इंटर 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 इंटर। टैक्स रेट में हम यहाँ पे बताएंगे कि कितने % टैक्स है ऊपर ऐड होना है, उस पर इंटर 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 और सेव। हर जगह से हमने इंटर किया है, प्रोडक्ट की प्रोफाइल बनाई है फर्स्ट टाइम में, उसके रेट्स दिए हैं, उसका स्टॉक बताया है और उसको सेव कर दिया है विद टैक्स रेट। अब यही प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में आ गई है क्योंकि हमने उसका स्टॉक भी रखा था। तो हमारे पास रिवाज फर्नीचर में बेड में सिंगल बेड 2 पड़े हैं 18,000 के। जब हम इसको सेल करने जाएंगे तो हम ऐड रिकॉर्ड में आएंगे और FBR के लिए हम सेल काउंटर ओपन करेंगे 1,
इंटर किया, यहाँ पे काउंटर आ जाएगा, कस्टमर नेम आएगा, किस कस्टमर को दे रहे हैं, एनटीएन नंबर या उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, इंटर किया। यहाँ पर हम उस आइटम का कोड भी दे सकते हैं B001, और खाली अगर हम एम्प्टी इंटर करेंगे तो वो सर्च उठा लेगा और उसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स की जो जो ऐड होंगी। अभी मैंने सिंगल आइटम में ऐड किया है बेड, तो मैंने बेड सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी है, इंटर, आगे उसकी प्राइस है 15,000, इंटर 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 इंटर। जैसे इसको मैंने सेव किया उसने बताया कि इसकी एक्चुअल प्राइस बनी 12,820, उस पर प्लस जो आपका 2,179 है वो टैक्स ऐड हो रहा है। जब हमने इसको सेव करने के बाद इसी में अगर कोई और चीज़ ऐड करनी है तो मोर एंट्री करेंगे, अगर बिल न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू बिल। और जब हम यहाँ से इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड जाएगा फेयर की तरफ, और उसके बाद बिल नंबर आएगा, इंटर 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 करेंगे, प्रिंट दबाएंगे तो डायरेक्ट थर्मल से बिल बाहर आ जाएगा। और अगर हम डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो बिल है स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और वो हमारे ब्रांड के नेम के साथ आगे सारी डिटेल होगी। सिंगल बेड एक 15,000 का, यहाँ पर लिखा आएगा इनवॉइस नंबर जब ये सिस्टम इंटीग्रेट होगा एफआईआर के साथ, और यहाँ से हम उसको स्कैन कर सकते हैं। इसको हमने प्रिंट आउट कर देना है, ये हमारा काउंटर ऐड न्यू करके खाली कर देना है, और इसको शाम में जब क्लोजिंग करनी है तो रिटर्न बैक कर देना है। इस तरीके से काउंटर से जब हम सेल कर देंगे तो उसके बाद हम यूटिलिटी में जाके करेंगे काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम, ताकि जो लेजेस में एंट्रीज हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं। ओके किया, मैसेज को यहाँ पे पढ़ा कि योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया है। अब इस रिपोर्ट को चेक करना है तो डेली सेल में भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, जो मर्ज़ी रिपोर्ट निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने डेट दी और इंटर करके जब इसको ओके किया, उसने दिखाया कि आपने ये रिवाज फर्नीचर में बेड में काउंटर 1 पे एक सेल किया है 15,000 का। अगर यही रिपोर्ट मैं इसको आइटम वाइज देखना हो, आइटम वाइज देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देख सकते हैं। और अगर मैं जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहूँ तो फिर जीएसटी के लिए ये लास्ट पे जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे और यहाँ पे डेट देंगे, और एग्जैक्ट डेट देने के बाद इंटर करके FBR डेली सेल टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमें दिखाएगा कि ये आपका CTN था, ये आपका FBR इनवॉइस नंबर था, एक बेड था जो कि इतनी अमाउंट का था, उस पर इतना टैक्स था, टोटल 15,000 की आपने सेल की है। यहाँ पर आपका सारा टैक्स कलेक्ट होता जाएगा कि इतना आपने FBR को सेंड कर दिया। और स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक इन हैंड में अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास एक स्टॉक रह जाएगा, एक हम यहाँ से ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड में वापस है, यहाँ पर 2 काउंटर है, 3 काउंटर है, एडिटिंग वोचर है, परचेज की रिटर्न है, सेल की भी क्रेडिट की रिटर्न है। अगर हम कोई उधार सेल करते हैं तो उसके लिए होलसेल इनवॉइस करेंगे, पार्टी का नेम देंगे, जैसे हमने अपना बिलाल बनाया था पार्टी, और उसके बाद उसको यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे और उसको उसी की अमाउंट में सेल कर देंगे। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे स्टॉक से भी निकल जाएगा और इस पार्टी के नाम पे जमा हो जाएंगे पैसे कि ये हमने इसको इतने अमाउंट की चीज़ सेल कर दी है। और ये हम उसके लेजर में भी देख सकते हैं बिलाल, और यहाँ पर देखें हमने 20 लेना था, 10 लिया था, 10 रिमेनिंग था। अब 15 का जो हमने उसको बेड सेल किया है वो जमा होकर उसकी तरफ 25 खड़ा है लेने वाला, और स्टॉक हमारा उसके अगेंस्ट अब क्या हो गया, 0 हो गया। अब ओपन ही नहीं होगा क्योंकि एक ही आइटम थी और वो भी 0 हो गई है। और इसी तरीके से सेल में भी वो आ जाएगी। और अगर हम आते हैं परचेज साइड पे तो ऐड रिकॉर्ड में परचेज इनवॉइस है, यहाँ पर हम बताते हैं कि परचेज इनवॉइस इंटर सप्लायर नेम बताते हैं कि जिससे हम ले रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, इंटर 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 करके यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नेम बताएंगे, जितने पीसेस हमने लिए हैं वो बताएंगे, क्वांटिटी, उसका रेट पर पीस का, टोटल वैल्यू आ जाएगी, इंटर 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 और सेव। तो ये मैंने 4 बेड सेट और ख़रीदे हैं और ये मेरे पास स्टॉक इन हैंड में भी आ जाएंगे 4 बेड सेट। और यही उस पार्टी के लेजर में भी, अगर मैं लेजर डिटेल खोलता हूँ हमाद का, तो ये दिखाएगा कि आपने इससे 4 ख़रीदे हैं इस रेट में। अब इस आपने 5,000 पहले देना था, 36,000 ये, और टोटल 41,000 अब आपने देना है। लेजर में भी ये है, लेजर डिटेल है, इसके अंदर ये सारी लेजर डिटेल की रिपोर्ट्स हैं, लेजर लाइक इनवॉइस, पार्टी वाइज, कस्टमर वाइज। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये बिल एजिंग है, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी है, अमाउंट रिसीवेबल्स हैं, ये सब रिपोर्ट्स हैं। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आप देखेंगे इसमें आपको दिखाएगा कि टोटल आपका क्या लेन देन है, कितने का स्टॉक पड़ा है और आपका प्रेजेंट बिजनेस वैल्यू क्या है।
और इसी तरीके से परचेज़ की रिपोर्ट परचेज़ में आएंगी। सिंगल डेली परचेज़ ले लें, लाइक सप्लायर ले लें, आपको सारी रिपोर्ट दिखा देगा कि आपने ओपनिंग से मुराद है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में कितने ऐड किया था, 2 स्टॉक ऐड किया था 18,000 का। सप्लायर यानी कि पार्टी से आपने कितने बेड खरीदे, 4, 36,000 के टोटल आज के दिन में 6 बेड और 54,000 के आपने परचेज़ किए थे। इसी तरीके से बेड, चेयर सेट, सोफ़ा सेट, जो भी चीज़ आप परचेज़ करके सेल करते हैं आगे, उनकी हर चीज़ की रिपोर्ट आएगी। सेल की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, सिंगल आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक लाइक कंपनी, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी में आपके पास यूज़र राइट्स आते हैं और यहाँ पर आपके पास बैकअप आता है, आप डेली बैकअप भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैकअप भी आपके पास बन जाएगा। उसके अलावा डिलीट का फीचर आ जाता है, कोई भी एंट्री अगर आपने डिलीट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमाद के लेजर में से मैं कोई एक एंट्री डिलीट करता हूँ, ये 5,000 की एंट्री अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ। 1C इस वोचर का टाइप और नंबर है, 1 यानी कि नंबर है, टाइप C है और डेट है 1 तारीख की। तो डिलीट में जाके मैंने वोचर नंबर दिया 1 और डेट दी 1/6/2022 और टाइप दी C। जब एंटर किया उसने एग्जैक्ट वही वोचर उठा के दिखा दिया। मैंने यहाँ पे एस्केप दबाया और राइट साइड पे मैसेज आ गया डिलीटिंग ऑन 5,000। मैंने कहा जी यस। उसने मैसेज दिया था आर यू श्योर, मैंने कहा यस। और इसके बाद एक दफ़ा बेशक इसको री इंडेक्सिंग कर दी, ये रिफ्रेश कर देता है सिस्टम को। अब जब आप हमाद का अगेन लेजर देखेंगे तो वो 5,000 की एंट्री यहाँ से ख़त्म होगी। ऐसे अगर स्टॉक गलत डल गया, स्टॉक की भी हम एंट्री डिलीट कर सकते हैं, सेम वैसे ही उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, वोचर नंबर, टाइप और डेट। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इन दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।